मैं भी बैठ गया उसके बाद में अपने हथियार दे करके, मैंने कहा एक थाली दो यार। 15-20 मिनट बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। मैं उससे पूछा मैं फटी, कहते हैं ये पूरी तरह उधड़ गई कि वो अकेला रैम्बो जाता है या जाके ना सबको मार देता है। ऐसा है, ये है फालतू की बात, रील और रियल लाइफ में बहुत है। अगर आगे जाके ना अकेला सबको मार दूंगा तो ऐसा नहीं है, फिर उसकी मारी जाएगी, ठीक है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आपकी डिमांड थी बहुत टाइम से कि किसी आर्मी बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस इंसान को बताओ, उनकी स्टोरीज हमें जाननी है। तो आज हमारे साथ हैं कर्नल राजीव बहरवान जी। हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं, अभी उनको आए यहाँ पे आधा घंटा हुआ है और ऑलरेडी हम उनके फैंस बन चुके हैं, जो हम फॉर श्योर। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, बट यू आर ए फैमिली। फैमिली इज मोर प्रेफर्ड ओवर फैंस। थैंक यू सो मच। सर, आपने अभी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता दी थी, मैं सोच रहा हूँ कि अब कितनी इंटरेस्टिंग बताओगे आप, मजा ही आ It is जाएगा। up to you. You ask me the right question, believe me, and we'll make it interesting together. अच्छा सर, जब से आप आए हो, मेरे को आपको देख के ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को तो कभी कोई टेंशन हो ही नहीं सकती, और अगर किसी को टेंशन है तो इस इंसान से 5 मिनट बात कर लो, आपको टेंशन रहेगी नहीं। माइंड फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश भी हो जाएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर, आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, कोई ऐसा मोमेंट जब आपकी फटी हो कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, या चीजें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता? यार कोशिश तो कर रहा हूँ सोचने की, बट याद नहीं आ रहा कि फटी नहीं आता। कभी हुआ नहीं है ऐसा? एक मोमेंट तो सर होगा कभी, वॉर के टाइम या कोई एनकाउंटर के टाइम या कुछ? नहीं यार देखो, इफ़ यू हैव डन कोई भी काम है, देखो एग्जाम्पल वॉर पे बाद में जाते हैं, पहले बेसिक बात करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, एग्जाम देना है उसने, चाहे 10th का देना हो, 12th का देना हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। फटेगी आपकी तब व्हेन यू आर नॉट ट्रेंड, है ना, आपने तैयारी नहीं करी। जाहिर सी बात है, आप मत करो तैयारी, 100% फटेगी, बार बार फटेगी आपकी, वो आपके ऊपर है। आई नेवर बिलीव ना क्यों फटेगी मेरी यार। सर, किस्मत भी तो कोई चीज है, अनप्लान्ड चीज है जो आपके कंट्रोल में ही हाँ, आपने ऐसा कुछ देख लिया हो या फिर? एक मिनट, किस्मत पे बात करता हूँ पहले। एक हिंदी में बड़ा अच्छा ना, किस्मत तो यार उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, है ना, वो भी अपनी किस्मत बनाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर मिलियनर एंड बिलियनर ऑल्सो, जिनके हाथ नहीं है, इजंट इट। तो किस्मत तो आपके ऊपर है यार। यू स्टार्टेड मेकिंग दिस पॉडकास्ट, हाउ यू स्टार्टेड? व्हेन यू स्टार्टेड यू वर एज गुड एज यू आर टुडे? नहीं। किस्मत बनाई आपने अपनी, जोर लगा। बिल्कुल। 1 से 2 3 आई हैव बीन टोल्ड कि आप लोग स्कूल से 3rd और 5th क्लास से इकट्ठे हो साथ में। हाँ बिल्कुल इन सही। लोगों ने मिलकर किस्मत बनाई है। बनाने वाला यार अकेला आदमी भी है ना, अकेला चलो खुद भी करता है, किस्मत बना लेता है, नो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ यार, बहुत लोग हैं जो अब आए थे, अगर किसी में भरोसा है तो आत्मविश्वास है, किस्मत बना लेता आदमी, है नो। किस्मत बनती है, दैट इज इन योर हैंड। हार्डर यू वर्क लकियर यू बिकम। जितनी मेहनत करोगे उतनी किस्मत मजबूत रहेगी। आई डोंट बिलीव इन दैट किस्मत ये हाथ में बनानी है, इस हाथ का इस्तेमाल करो, बड़ी मेहनत करके दिखाओ, बन जाएगी किस्मत यार। कसम से नहीं फटी यार। बाकी हाँ, फौज में चेक कर लो, मतलब या किसी से बाहर से या स्टूडेंट से किसी से, कि अगर कोई कह देगी मेरी फटी है, नहीं फटी कभी भी, यकीन। तो पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया हमारा। देखिए 3 चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ, कंधे, छाती, ठीक है, दिल और पिछवाड़ा, कॉन्क्रीट है, सॉलिड। नहीं फटी ना फटेगी कभी, गारंटी है इस चीज़ की। तो सर ऐसा एटीट्यूड वैसे बिल्ड कैसे होता है एक इंसान में? जैसे आप में ये एटीट्यूड है, तो ये बिल्ड कैसे होता है कि कोई अगर लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा है या उसकी किसी चीज से फट रही है, तो ये चीज कैसे, मतलब नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है? थोड़े दिन पहले मैंने एक पोस्ट में भी लिखा था, देखिए इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, बट द ओनली रास्ता जो समझ में आता है दैट इज थ्रू इट। खुद ही मतलब दीवार खड़ी कर रखी है ना, आप बोल रहे इधर से भी नहीं जा सकता, उधर से भी नहीं जा सकता, यार लेफ्ट और राइट जा ही क्यों रहे हो? व्हाई डोंट यू गो हेड बैंग, चले जाओ ना थ्रू एंड थ्रू, फेस इट, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। स्विमिंग से डर लगता है, सीख लो यार। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर, थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर लो, एक बार फेल हो जाओगे तो आदमी इज्जत के लिए काम करेगा। कोई भी चीज़ है, या तो आपकी डिग्निटी पे, इज्जत पे बात आ जाए तब आदमी जोर मारता है, ठीक है। सर्वाइवल पे बात आती है तो आप देखो छोटी चिड़िया है वो भी लड़ेगी यार, कितना ही बड़ा शिकारी हो, अपने बच्चे के लिए लड़ लेती है। सो व्हाई यू वेट? आई कीप टेलिंग माई स्टूडेंट, डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन, कि ना जब हालत इतनी बुरी हो जाएगी, खाने के लिए कुछ नहीं है, ये नहीं है, तब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। व्हाई डोंट यू डू इट टुडे, ना कि ऐसी नौबत ही नहीं आए यार। प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, सही बात है, फेस इट, दैट इज द ओनली एटीट्यूड, ना तभी अपने आप डेवलप होता है। वैसे मैं सर इस क्वेश्चन के थ्रू एक स्टोरी जानना चाह रहा था, कोई आपके करियर की, कुछ टेंस
नहीं कुछ भी इंटरेस्टिंग कुछ? हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत बोल सकते हो बट फटने वाला हिसाब। हाँ, फटने वाला नहीं। इंटरेस्टिंग बता दो आप। अगर ऐसे पूछोगे कितनी बार फाड़ी है तो वो मैं बता सकता हाँ, फाड़ी का सुना। हूँ, ठीक है, बट ये फटी फटी वाली नहीं है, फटी वाला ना ना ना, आई टेक माय क्वेश्चन बैक। सर, आपने अपने करियर में कितनी बार कितने लोगों की फाड़ी है और उसके बाद आपको ये हुआ ये कुछ फाड़ी है? देखो यार, ऐसा होता है, फाड़ने के भी अपने अलग अलग तरीके हैं, यू नो। अब एक होता है कि आप गोली मारो और बोले कि फट गई थी। यार मजबूर आदमी है, मिलिटेंट हो चाहे सिविलियन हो, यू नो। कोई आदमी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तब भी फट जाती है डर के मारे, घर में चोर आ जाए तब भी फट सकती है। फौजी साहब किताब से बात की जाए तो कि भाई अंदर गए किसी को गोली मारी तो उसकी फट, नो दैट इज़ नॉट द कंसेप्ट, यू नो। एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम लोग ऑपरेशंस में थे एंड दो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ इन प्रिंसिपल ना, जब मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता। एक, जब कोई आदमी खाना खा रहा होता है तब, और दूसरा जब मैं किसी को सोते हुए देखता हूँ तब, है ना, बिकॉज यू आर एट योर इनोसेंस, है ना, कि आदमी अपनी भूख मिटा रहा है या सो रहा है, उस समय मेरे को चाह के भी गुस्सा नहीं आता। तो एक बंदा था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम, मंथ्स। वो बताया कि काफ़ी यूनिटों ने ट्राई किया बट ही इज़ वेरी स्मार्ट है, नहीं पता लग रहा, कैब मिल जाता है। तो आई डिड सम होमवर्क एंड आई गॉट टू नो कि इस इलाके में कंसेप्ट है कि दिन में भैया खाने के टाइम पे लोग इकट्ठे होते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते बट ब्रंच कंसेप्ट है। तो जनरली फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाती है। तो मैं ओके लेट्स ट्राई 11 इन द मॉर्निंग। तो लोग बोला सब 11 बजे ऑपरेशन कौन करता है? मैंने कहा मैं करूँगा। सर सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, कैन यू टॉक अबाउट दिस इलाका, कहाँ की बात है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की। तो 11 बजे हम लोग दिन में गए ऑपरेशन में। तो कोई वो पर्टिकुलर होता ना कि फैशन कॉर्डन कर लो, हल्ला वल्ला मचा दिया, घेर लो करके। मैं ज़्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं, गाड़ी से उतरे आराम से, मैं जस्ट अपना आराम से खड़े हो जाओ। दरवाज़ा खोला, वो नीचे बैठ करके घर के 5 लोग अपना खाना खा रहे थे। उसमें भाई साहब वो भी थे। जैसे उसने देखा कि 5 आदमी खड़े हैं, देवदूत है ना, आपको लेने के लिए आए हैं कि आओ भैया तुम्हारा टाइम हो गया है। तो जैसे उसने देखा वहाँ पे, एंड ही वाज शॉक्ड, ही वाज लिटरली वेरी शॉक्ड, ऑब्वियसली कि हथियार के हाथ बंदे खड़े हैं। तो आई सेड, मैं आराम से रिलैक्स खड़ा होने लगा। मैं सिट डाउन, कंधे पे हाथ रख के, मैं खाना खाओ। तो मैं भी बैठ गया उसके हाथ में अपने हथियार दे करके। मैंने कहा एक थाली दो यार, तो मैं खाना मिलेगा। तो वो बहुत टेंशन में था कि यार ये कैसा आदमी है। मैं खाने का टाइम है, डोंट लीव योर मील, आई विल ऑल्सो जॉइन यू। तो खाना खाया उसके हाथ में, मैं थोड़ी सी दाल और देना, अच्छी बनी है। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब उसको खाना नहीं खाया जाए, मैं खा ले आराम से खा। तो खाना खिलाया, 15-20 मिनट बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं हाथ धुलवाया यार ज़रा, तो उसने हाथ धुलवाए। फिर मैंने कहा मैं भी हाथ धुलवाता हूँ, धुलवा। तो तब तक वो ऑलरेडी डेड था, ख़त्म। वो 20 मिनट में, अंडरस्टैंड इज साइक, बिकॉज फौज जिस तरह काम करती है, जो होना चाहिए, जो उसने एंटिसिपेट किया, ऐसा कुछ नहीं था। फाड़ने के लिए इतना भी बहुत था कि मेरे घर में आके मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है, अगर हाथ धुलवा, फिर कंधे पे हाथ रखा, मैं बता क्या मूड, क्या कहता है तेरा मान, व्हाट डू वांट टू डू? कहता है आई वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। मैं गुड, आई लव सच पीपल, यू नो। मैं व्हाट एल्स, बहुत टेंशन में था। ही वाज गल्पिंग हिज ओन, अपना है ना, कि भैया नहीं हो पा रहा। दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। आई आस्क्ड हिम एग्जैक्टली द सेम थिंग जो आप पूछ रहे हो। मैं से पूछा, मैं फटी? कहता है ये पूरी तरह उधड़ गई। मैं गुड, अब बता। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, यू नो, इट इज मोमेंटरी। आप कितना थ्रेशोल्ड किस आदमी का, कोई आदमी बहुत छोटी सी चीज़ को डर जाता है। आई थिंक है ना, मोर देन 70-80% स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, यू नो, दिस इज फैक्ट। बट वो एक इंप्रेशन ऐसा बना हुआ है सांप है करके, टांग पे से भी निकल जाता है ना लोगों के। तो वो कमज़ोर दिल का आदमी है, वो इतना घबरा जाता है, शॉक में या तो गिर जाता है। कोई लोग ना झाग भी निकाल देते हैं मुंह से, डर के मारे फोम निकल जाता है। दे आर सो पैनिक, फ्यू पीपल दे लूज देयर ब्रेथ ऑल्सो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि एवरी स्नेक इज पॉइजनस। सो इट्स स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। थोड़ा मजबूत करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे मैं अपने यहाँ देखता हूँ इंडियन मेंटालिटी जो मैंने देखी है बचपन से ना, छोटा बच्चा होगा, जाएगा नीचे गिर जाएगा, आधे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, पैर मारेंगे, जोड़ा बेड़ा चींटी है, देखो हाथी है, हमने मार दिया है ना, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। वो एक बड़ी फद्दू वे यार ऑफ बड़ी बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। यही चीज़ अगर इराक में होती है और वो गिर जाता बच्चा और ड्रामा करता, कान के नीचे एक आता ठैक, मतलब भगवान ने दे रखी है इतनी चमगादड़ जितनी बड़ी आंखें, देख के नहीं चल सकते, नेक्स्ट टाइम सीधा सीधा चलता। यू नो, इट इज़ हाउ यू बिल्ड अप। राइट। आप कैसी ट्रेनिंग देते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, व्हाट इज़ योर स्किल सेट, है ना, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। फ़र्क पड़ता है। सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं मूवीज में कि वॉर चल रही है और एक अकेला हीरो, मतलब जो भी हीरो होता है, वो अकेले गया और उसने मतलब सोल्जर्स को अकेले ही मार दिया, टीम पीछे रह गई। तो ऐसा होता है क्या रियल लाइफ सिचुएशन में कि एक बंदा एक बंदे पे तुम कर सकता है, मतलब एक बंदा, इज ही केपेबल?
सर इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, शेरशाह मूवी अभी बहुत फेमस हुई, हमने देखा कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ऊपर वो बनी है। तो एक मोमेंट था, वो कश्मीर में एक ऑपरेशन पे थे और उन्होंने एक कॉल लिया कि हम करेंगे ये चीज अपने सीनियर्स के अगेंस्ट जाकर, मतलब या बिना इन्फॉर्म करे, जैसे भी वो था। मैं थोड़े वर्ड्स मेरे गलत हो सकते हैं, बट सर एक्चुअल जब फील्ड पे एक ऑफिसर होता है तो क्या आपने ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहां आपने अपने सीनियर्स को डिफाई करा हो या आपके जूनियर्स ने आपको डिफाई करा हो और आप अकेले निकल गए हो? कैसा रहता है वो, थोड़ा बताओ। देखो दो चीज़ें हैं यार। पहला इसमें मैं वो बताता हूँ जो आप मूवी से रिलेट कर रहे हो, यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल हीरो, है ना। अभी मूवी में उन्होंने जिस तरह से पेंट किया है, कुछ कमर्शलाइज एंगल डाल देते हैं उसके अंदर, कुछ चीज़ें स्टोरी है थोड़ा बनाते हैं, बट दे टेक इनपुट ऑल्सो फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, फ्रॉम द यूनिट एंड अदर थिंग टू मेक एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। ना उसके अंदर जो भी दिखाया है, एज फार एज दे आर पोर्ट्रेटिंग माई नेशनल हीरो, ठीक है, माई सीनियर इन गुड लाइट, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट, ठीक है। ही इज़ माई प्राइड ऑल्सो, ही इज़ माई इंस्पिरेशन एज वेल। बट ये कहना कि फ़ौज का जब ये इंटरप्रिटेशन जो निकालते हैं कि सीनियर्स के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, ठीक है, बिना बताए काम करते हैं, ना दिस इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट करेक्ट। फ़ौज की सिखलाई ऐसी नहीं है, यू नो। फ़ौज में ये है कि जूनियर को सीनियर पे कॉन्फिडेंस होता है और सीनियर को भी जूनियर में कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपकी बात सही है, सीनियर इज़ ऑलवेज देयर टू ओनली सपोर्ट यू, नॉट टू फिंगर यू। दो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, और फ़ौज की सिखलाई ऐसी है, अगर आप मेरी सीनियर हैं, ठीक है, यू आर माई जूनियर, सो इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड, यू नो। फौज में कंसेप्ट होता है जैसे मेस, ऑफिसर मेस बोलते हैं ना। मेस का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म, आर यू अवेयर? इट्स एक्रोनिम, मेन ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस, ठीक है, दैट आर द कंसेप्ट ऑफ द मेस। सो वेदर इट इज़ ए जनरल साहब और इट इज़ ए लप्तान साहब और ए कैप्टन, यू नो, full authority to, है ना, both of you, you can have whatever drink you want to have, whatever thing you want to do in the mess. जो चीज़ जनरल साहब को लागू है वो कप्तान और लप्तान को भी लागू है, यू नो, लेफ्टिनेंट साहब को आप ले सकते हैं अपना कॉल। एंड पीपल आर सो मैच्योर, यू नो, ऑफिशियल थिंग्स एंड प्रोफेशनल थिंग्स आर अपार्ट, बट देयर इज सम पॉइंट विच वी वांट टू डिस्कस ओवर ए ड्रिंक ऑल्सो, वी कैन डिस्कस, ठीक है। एंड आई नो मैनी ऑफिसर्स सीनियर्स ऑल्सो ही सेड कि यार ऐसा है, मैंने संडे जो रखा है ना, एक दिन सैटरडे, आई यूज टू कीप इट एज ए क्रिप डे, कि सैटरडे को जितने जूनियर से तुम्हें जितना भी मैंने रगड़ा हो, पेला हो, तुम मेरे को बजाना चाहते हो बजा सकते हो, यू कैन अब्यूज मी, बट बाकी 6 दिन बॉस भैया मैं तुम्हारी लूँगा। सो यार ये गलत इंटरप्रिटेशन है कि सीनियर्स के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। यार मैं सोचता हूँ मेरा प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है, ऐसी कौन सी चीज़ है अगर मेरी पॉइंट ठीक है और दम है उसमें, सो मुझे ट्रेनिंग अच्छी दी गई है, मैं अपनी बात अच्छे से रख सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज वॉक विद कॉन्फिडेंस टू माई सीनियर एंड टेल विद कन्विक्शन कि सर इस चीज़ में फ़ायदा है। फौज में क्या होता है, जब डिस्कस करते हैं तो ऐसे हवा में नहीं होता, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। बताया जाता है कि सर दिस इज़ वन टास्क और ऑपरेशन वी हैव टू डू। इसको काम करने के 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। हर एक ऑप्शन के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस तरह से हैं। वी डिस्कस ओवर इट एंड देन वी से आउट ऑफ सीइंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड द प्रैक्टिकलिटी, द मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 एंड पीपल से गुड, लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर 4। ऐसे दिखा दिया, कुछ भी बता दिया करके ना, दे पोर्ट्रेट है ना आर्मी की भी, हमें अपना काम ही नहीं पता है। नो, वी नो आवर जॉब, वी आर ऑल प्रोफेशनल। सीनियर है यार, भाई आप खुद देखो ना, इंडियन आर्मी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। ड्रिल हमारे को सिखाई उस्तादों ने, ठीक है, कमांडोज में जाते हैं उस्ताद सिखाता है, रगड़ते हैं बहुत बुरे तरीके से, डंडे भी लगाते हैं, ठीक है। बट जब कमीशन होकर के आते हैं, सबसे पहले वही बंदा आता है जिसे साहब जिन्होंने डंडे लगाए होते हैं और एनसीओ का, जैन साहब कैसा मुबारक हो साहब, आप इस यूनिट में जा रहे हैं। कोई कोई कहता है साहब हमारी यूनिट में है, उसी यूनिट में जाता है जहाँ पे उसको डंडे लगा के भी तैयार किया उसने, जो मिलता है इतनी जोर से मारता है, जैन साहब सलूट, और वो भी उतनी जोश से कहता है जैन साहब, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले बहुत अच्छा वीडियो आया था, आई फेल्ट वेरी इमोशनल। एक ड्रिल उस्ताद हैं इंडिया के, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही वॉज आई थिंक 90+, उस समय ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे। इतने सालों के बाद में वो गए वहाँ पे, उनके लिए गाड़ी थी, स्टेक ऑर्डली थे, उनको बड़ी इज्जत से वहाँ उतारा गया, सपोर्ट लेके वो छोटे छोटे कदम पे वहाँ पे गए। एंड जो लोग रिटायर हो चुके हैं आज की तारीख में, वो वेटरन अपनी रीयूनियन के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, कर्नल्स, उसमें कुछ ब्रिगेडियर जनरल, और वहाँ खड़ा किया और उनको कह रहा है कैडेट सीधे खड़े जाओ, कहता हिलो मत, बोला गिनती के साथ में, तो उन्होंने किया थम थम, खाली 1 2 है ना, ये सब कार्रवाई करी, और कह रहे ब्रिगेडियर साहब हिलो मत, सीधे खड़े रहो, और वही कहता अरे बाप रे उस्ताद आप आज इतने खड़ा, दैट इज द काइंड ऑफ द एसोसिएशन यार। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है फौज का ना, सीनियर के अगेंस्ट जाके। ऑर्गेनाइजेशन मोड में काम होता है, अच्छा काम तब होता है जब टीम मिलके करती है, इंडिविजुअल कोई काम नहीं होता। और ऐसे बते आते हैं कि भैया जहाँ पे है ना कि आपको लगता है कि आप सीनियर की बात ठीक नहीं है तो सो व्हाट यार, आई कैन ऑलवेज टॉक टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज़ माई सीनियर। भाई घर पे अगर
आपके फादर मदर आपके सीनियर हैं, आप तो कई बार होता है ना कि भाई नहीं बात अच्छी लगती पेरेंट्स की, बट यू डोंट यू टॉक टू देम, करते हो ना आप लोग बात। तो फौज में अलग से क्यों भैया कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें अपने एक दूसरे की बात नहीं कर सकते हैं, वी कैन डू। यू ऑल्सो आज समथिंग ना। हाँ, यही कि कोई किस्सा अगर ऐसा है कि हाँ, कि वो अकेला रैम्बो जाता है भैया, जाके ना सबको मार देता है, ऐसा है, ये है फालतू की बात। रील और रियल लाइफ में बहुत है, अगर आगे जाके ना अकेला सबको मार दूंगा तो ऐसा नहीं है, फिर उसकी मारी जाएगी, ठीक है। अच्छा। हाँ, अरे यार कई बार मूवी में देखता हूँ दूसरी कंट्री में जाके पूरी कंट्री बर्बाद। हाँ, तो कई बार लगता है कि ये आइडिया मोदी ने सुन लिया, तो यार कहीं पता लगा फौजी बंद करके वो एक दो को इनरोल कर लो ना, इसको नॉर्थ ईस्ट में डाल दो, इसको जे में छोड़ दे, दो बहुत हैं, बाकी लोग फिर बेवकूफ़ हैं यार जो वहाँ दिन रात कर रहे हैं। सही बात है। यार इट्स वेरी इजी, जब गोली कान के पास से निकलती है ना तो सुनता नहीं आदमी को, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर होता है, जब फायर करते हैं तो मुंह थोड़ा सा खुला रखना पड़ता है। इफ़ यू कीप योर माउथ शट एंड यू फायर इट, कान से खून आ जाएगा आपके नाक से। जो फायर करता है रॉकेट लॉन्चर को मूवी तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं पता लगता, बट जो साथ में खड़ा होता है नंबर 2 ना, जिसका कोई रोल नहीं है, जो सिर्फ राउंड डालता है और वेंचुरी के पीछे बंद करता है, और जब वो बटाता है दबाता है ना बटन, तो वो एकदम से ऐसे आते बुक करके, उसकी ऐसा हो जाता है यूनिफॉर्म में, ही फील्स लाइक ही इज़ एस्ट्रोनॉट, और सुनता नहीं है, कान बजते हैं 2-3 दिन तक उसके। कोई थोड़ा सा हिलता है पूछता हाँ, तो उसे बताना पड़ता नहीं, कुछ बोला नहीं है। सर बॉर्डर में ना एक सीन है जिसमें सनी देओल पाजी ऐसे ही रॉकेट लॉन्चर चला रहे, मतलब उन्होंने ना ऐसे रखा हुआ है जो प्रॉपर वे होता है, तो वो ऐसे ही चला रहे, तो वो देख के बड़ी हंसी आती है कि यार ये कैसे पॉसिबल चल है। वो फिर भी यार बंदा है ना, थोड़ा लगता है उसको देख के ना कि चल ठीक है शायद कर लेगा। बट एक और मूवी थी है ना, दिस जूनियर चैप, उसकी जो पहली मूवी आई थी, कौन सी थी, क्रॉस बॉर्डर वाली, करीना, आई डोंट रिमेंबर दैट मूवी। उसमें भाई ने मोटर यहाँ लगा करके फायर करी है पेट पे ना। अच्छा। मैं गजब है यार, एक बार करके दिखाओ रियल में ना, एक बार यहाँ लगा के देखो, उसके बाद में क्या बचता है, वी वांट टू सी। मतलब मूवीज में स्टोरीज तो पिक कर लेते हैं, बट ये टेक्निक्स नहीं पिक कर। टेक्निक नहीं है प्रॉपर यार मतलब मूवीज का आई विल नॉट सी, मतलब भाई, वो ऐसे ही रियलिस्टिकली लेके भाग रहा होता है रॉकेट लॉन्चर और मार देता है ऐसे जैसे नॉर्मल गोली चला मैं वही रहे हो। बोला हूँ, फिर भी यार कद काठी से बंदा लगता है कि चल शायद जोश में कर भी देगा आदमी, है ना, बचे ना बचे, ठीक है चौके। बट कोई है ना 250-150 ग्राम का आदमी है, बट वो भी इतने मतलब कलाकारी दिखाता, लगता है यार ये देखना एक बार कैसे होता है। हमें फौज ने ठीक से सिखाया नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं होता, टीम वर्क पूरा। ऑब्वियसली यार फौज इज ऑल अबाउट टीम वर्क, है ना। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, फौज में इंडिविजुअल आइडेंटिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मिस्टर XYZ, इट इज़ ऑलवेज द यूनिट। जब आप कोई एक यूनिट का नाम लेते हो तो यूनिट में भैया आते हैं बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जीशो साहिबान हैं, जवान हैं, सारे मिल करके हैं। अब मैं खुद बताओ, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोग 6 लोग हो, आपका क्या एग्जिस्टेंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअली, मैं 5 आदमी हटा दूँ, शुभम अकेला छोड़ दूँ आज तेरे को, तू कितना मजबूत रह जाएगा बता। यू विल फील हैंडीकैप, यू विल फील पैरालाइज्ड, यू नो। योर एग्जिस्टेंस इज ओनली अबाउट एन ईच अदर, द मैन ऑन द लेफ्ट, द मैन ऑन द राइट, द मैन ऑन द फ्रंट, द मैन ऑन द बैक, नो मैन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, है ना। अकेले मैं हूँ तो क्या मैं हूँ। सर ये जो आपकी लाइवलीनेस है या एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्या ये यूथ से आपके ऐसा ही था, या आपने इतना तजुर्बा देखा, इतने एक्सपीरियंसेस देखे तो अब बदल गया नज़रिया? नहीं यार, मैं खुश ही रहा हूँ जनरली, है ना। देख बेसिक से कंसेप्ट है, मैं रोज़ बोलता हूँ दिन में कई बार अपने स्टूडेंट्स को, है ना, आई टेल देम, मैं 2 तरीके हैं यार। पहला ये कि खुश रहने के लिए काम करोगे आप, जो ज़्यादातर जनता करती है, यू नो। अगर आप खुश रहने के लिए काम करोगे तो गारंटी देता हूँ ज़िंदगी कम पड़ेगी आपको ना, आप खुश नहीं रह पाओगे। दूसरा तरीका, मेरा तरीका, यार खुश रह के काम करो, यू नो। आप खुश रह के काम करोगे 100% खुश रहोगे। खाना खाना है कि बॉडी बनाने के लिए खाना नहीं लगेगा, बट खुश होकर खाओगे तो यार आधी सूखी रोटी भी खाओगे ना, तन को मन को 100% लगेगी, आत्मा भी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो खुश रह करके काम करो यार। अभी ये पॉडकास्ट आप बना रहे हो, ठीक है, खुश रहने के लिए बनाओगे तो शायद उतना कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाओ, बट खुश रह करके बनाओगे ना, पक्का कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। सर आप आज बैठ गए, हम तो वैसे ही खुश हुए। सर आप ऐसी ऐसी कहानियां बता रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आपने जो ऑफ कैमरा बताई है 2-3। सर एक हो जाए, कुछ किस्सा हो जाए जो आपका फेवरेट, लाइफ चेंजिंग कह सके, जिसे कह सके एक नया नज़रिया देखा उस दिन कुछ आर्मी का। फौज के तो बहुत सारे किस्से हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द रियल लाइफ व्हिच आई एम लिविंग नाउ, है ना। आई एम डीलिंग विद यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। अभी 6th क्लास के स्टूडेंट से लेके एक 70 क्लास का भी एक आ रखा है, ये 70 ईयर्स एंड ही वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको क्या बताऊँगा, आई हैव येट टू स्पीक टू हिम, बट इन लास्ट 6-7 मंथ आई हैव बीन मतलब ग्रेट ट्रांजिशन इन माई लाइफ। आई हैव लर्न अ हेल लॉट फ्रॉम माई बॉयज़ एंड गर्ल्स यार। हर आदमी अपने आप में एक यूनिक स्टोरी है, कुछ ना कुछ लेकर के आता है। सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ क्यूरियोसिटी, सो मच ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड, बट व्हेन दे गो बैक ना, कि उस गेट से जब बाहर जाते हैं तो यार वो जिस तरह खुश होकर जाते हैं, ठीक है। समबडी हु वाज ऑलमोस्ट चोकिंग, ही कुड नॉट इवन ब्रीथ,
और आज की तारीख में कह रहा है यो बेबी यार गुड यार, ये बंदा कहाँ पे था पहले। सर आप वो बताओ ना, अब जो पैरालाइज्ड आप उस बता रहे थे उनका। उससे पहले मैं एक रेफरेंस दे दूं ऑडियंस को कि सर आजकल अपनी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं सर सोल्जर अनप्लग्ड एक 21 डे का कोर्स कराते हैं सर, जिसके लिए कोई भी एनरोल कर सकता है। तो सर उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रॉम 6 इयर्स टू अ 70-year-old पर्सन एनरोल कर रहा है सर के कोर्सेज के लिए। तो सर अब आप यार उसमें ना मैं जब उन लोगों को देखता हूँ ना तो मैं उनको ये बताता हूँ हमेशा, यार तुम लोगों को सिखाने के साथ साथ ना मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। बिकॉज एवरी पर्सन कम्स विद सम डाउट और सम प्रॉब्लम, और यहाँ है कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन ऑल्सो। सो आई फाइंड सॉल्यूशंस फॉर देम एंड सॉल्यूशंस विद इन देम ओनली। तो आज तक तो कैसा कभी हुआ नहीं है कि जो ना हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। राघव, दिस इज इट इज़ फॉर यू इफ़ यू आर लिसनिंग। दिस अ बॉय हु इज़ राघवेंद्र, ही इज़ 17.5 years old and I spoke to him about a month back and I'll show you his अपना video also. वो 17 साल 17.5 साल का है. He had gone to Rishikesh on a trip with his parents and he jumped into some swimming pool. I think some कहीं cord गलत लगा, spinal cord injury, and he has been told by the doctor in AIIMS and other places कि you are paralyzed for your life. We had a small conversation. I said मैं खड़े हो जाएगा. He said मैं क्यों करना चाहता है, क्या करना चाहता है? He said I want to run, I want to come do training with you. So मैं कैसे करेगा? When you cannot move, how you are going to do it? He says I don't know, but मैं ठीक हो जाऊँगा पक्का. मैं good, I love this confidence. तो हमारी कुछ बातचीत हुई, certain things I suggested him. थोड़ा मैंने motivational चीज़ें बताई उसे. He himself is very motivated, very spirited guy. Then his sister called up, कि सर जिद कर रहा आने के लिए, but ये कैसे करेगा? मैं पता नहीं. कोई मुझसे पूछता है, मैं I don't know कैसे होगा. तो जब सामने आता है बंदा, पर चीज़ें हो जाती हैं अपने आप. Now that guy, after 11 days, I got a video call from him, his father on one side, one more gentleman, they're trying to help him after some therapy. He kept on doing those things which I suggested him also. 11 दिन के बाद में वो 7 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, 17 सेकंड के लिए. मैं गुड 7 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, हम कोशिश करेंगे और भी आगे. तो बीच में, एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन, वो कभी मुझे तंग नहीं करता. इसे इसकी सर आप बिजी हो गए. मैं बट कोई बात नहीं, व्हेनेवर आई सी मैसेज आई विल गेट बैक टू यू. इसे सर मोटिवेशन गोइंग लो, मैं कोई बात नहीं, बात करते हैं. कभी मैं बात करता हूँ, कभी राघव कॉल करता है, एंड वो बहुत मेहनत कर रहा है. फैमिली इज़ वेरी केयरिंग एंड सपोर्टिंग, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर पार्ट. तो सर आपने ऐसा क्या बोला था कि यार वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा क्या बोला? कुछ नहीं, नो रॉकेट साइंस. मैंने सिर्फ उसे बताया था कि मैं हमेशा कहता हूँ यार, लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा. आप बुरा सोचो, बुरा ही होगा. आप कोई चीज़ सवालिया निशान के साथ मैं मन में लेके आता हूँ, वो भी वैसे ही होगा. एंड अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, 100% गारंटी देता हूँ वैसे ही होगा. यू एक्सेप्ट कि यू आर गोइंग टू सिट ऑन दिस चेयर थ्रू आउट लाइफ, तू ऐसे ही बैठा रहेगा. इफ यू से कि मुझे खड़ा होना है, करना है, तो खड़ा हो जाएगा. कल उसका मैसेज आया है, नाउ ही हैड सेंड ए वीडियो कि सर आई एम सेंडिंग यू दिस वीडियो. ही स्टूड विदाउट सपोर्ट फॉर 17 मिनट्स. मैं कहाँ तो डॉक्टर आपको डिक्लेयर, नथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर, वो अपनी तजर्बे पे कह रहा है जो उसने किताबों में पढ़ा है. मैं वो कहता हूँ जिसमें मैं भरोसा रखता हूँ. ठीक है, मैं आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए हीलर, ठीक है, आई एम नॉट ए टीचर, किसी चीज़ की डिग्री नहीं है मेरे पास में, बट काम मैं तीनों कर रहा हूँ. अभी भरोसे पे कर रहा हूँ, बिकॉज दूसरा आदमी मुझ पर भरोसा करता है, मेरे को खुद पे और उस पर दोनों में भरोसा है. अनदर एक्सट्रीम केस आई टेल यू, देयर इज अ बॉय इन US. आई गॉट ए कॉल फ्रॉम हिम. ही इज इन Senegal. Buddy, this is for you if you're hearing. I'll send the link to you, you must hear this part. I'm so damn proud of you. I got a call, message from him, he said कि sir I'm suffering from leukemia and very rare kind of a disease. उसमें उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है यार, वेरी रेगुलर रूटीन, एंड प्लस सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स. ही से सर डू यू नो सर आई हैव 2 ब्लड ग्रुप्स. मैं व्हाट? एक ही बॉडी के अंदर 2 ब्लड ग्रुप्स हैं उसके. सेल्स आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. नेट में चेक करो, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, बट ही हैज़ गॉट 2 ब्लड ग्रुप्स इन हिज बॉडी. ही से, मैंने कहा मुझे कॉल क्यों किया? क्या सर, मैंने सोचा मेरा हक है, मैं गुड, आई लव सच पीपल. हिज ओन ब्रदर इज इन इंडियन आर्मी, कर्नल. ही से सर मैंने ये सोच के फ़ोन किया, मुझे लगता है कि आई बिलोंग टू यू एंड यू बिलोंग टू मी. मैं आई लव दिस स्टेटमेंट. मैं गो इट. मैं मुझे ये बता दिन भर क्या करता है? कहता है सर डॉक्टर्स टेलिंग कि मेरे पास 6 महीने हैं. आई वर्कड हार्ड, आई केम हेयर, माई सिस्टर एंड मदर दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर विद मी इन द US. आई एम अंडरगोइंग दिस ट्रीटमेंट. बट सर डॉक्टर कह रहा है मेरे पास 6 महीने हैं. मैं व्हाट डू यू डू एंटायर डे, क्या करते हो आप? ही से सर मैं ये सोचता हूँ दिन भर हाउ विल आई सर्वाइव. ओके, मैं होल्ड, मैं इसमें हाउ निकाल दे एंड जस्ट सी हाउ दिस गोस. इससे सर विल आई सर्वाइव. मैं क्वेश्चन मार्क तो अभी भी है पीछे. मैं लेट्स डू अवे विद विल ऑल्सो. नाउ रीड.
He says, sir, I will survive. आँख बंद कर 1 मिनट बिना कुछ दिमाग पे जोर डाले जस्ट रिपीट थिंग कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बोल के देख मन में. He did that exercise. I will survive. 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 फिर बातचीत में कैसा लगता है, कैसा फील पॉजिटिव सर, अच्छा लग रहा है, मैं गुड. मैं तो ये मत सोचना आज के आदमी हाउ विल आई सर्वाइव. यार देख मेरा मानना है, आई डोंट नो, मेरा ये मानना है व्हाट आई टोल्ड हिम एग्जैक्टली. आई सेड मैं यार देख ऊपर वाला भी है, अगर तू नहीं चाहता ठीक है कि मैं लाइन तोड़ करूँ 6 महीने में, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. यू डोंट लूज है ना योर विकेट. स्टैंड फर्म होल्डिंग कि मैं बैटिंग और करनी है. बता दे ऊपर वाले को इट्स नॉट माई टाइम, आई एम जस्ट 26 यार, इतना जोर लगा रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है, आई एम बीइंग सो पॉजिटिव, गिव मी सम टाइम, आई नीड टू प्ले माई इनिंग्स, वेट, बाद में जब होगा टाइम विल डिस्कस बट नॉट नाउ. मिथोलॉजी में देखो यार, सती है, उसने हस्बैंड थी, टिकट तो उसकी भी कटी हुई थी. व्हाट द स्टोरी, यमराज जी खुद आए थे लेने के लिए स्पेशल पार्सल. शी सेड बॉल्स, भैया ये बंदा तो अभी फिलहाल नहीं जाएगा. ठीक है, उसने जोर लगा लिया पूरा. आई डोंट नो किसने देखी वो बात, बट एक स्टोरी है, स्टोरी इज़ गुड इनफ. मुझे भरोसा है उस स्टोरी में. ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद आदमी मरेगा ही नहीं कभी, दैट्स ए नेचुरल थिंग. बट समथिंग है ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ होप आप उम्मीद छोड़ दो और उसकी वजह से आप हार जाओ लड़ाई, वो मंजूर नहीं है. एक एग्जांपल और दूं फौजी रिलेटेड. बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, वहाँ पे वॉर वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, लड़ाई चल रही थी एंड इट वॉज एट पीक यू नो. एंड एक पेड़ था डेजर्ट्स के अंदर एंड उस पेड़ के नीचे द ओल्ड मैन जनरल साहब वो स्टैंडिंग एंड ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस जस्ट वॉचिंग, है ना, बॉम्ब शेल इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, मारकाट चल रहा है. द ओल्ड मैन वाज जस्ट वॉचिंग लाइव. वन मैन वेंट वीक एंड वो वहाँ से उल्टा भागा. वो एक भागा, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी, एक के साथ में फिर दूसरा भागा, फिर 2 भागे तो बोला यार क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर 4, फिर एक सेक्शन चला गया पीछे. सेक्शन मीन्स 10 लोग, 3 सेक्शन मिला करके एक प्लेटून बनती है 30 लोगों की. 3 प्लेटून को मिला करके एक कंपनी मिलती है ना, और इसी तरह कुछ कंपनीज को मिला करके बटालियन को मिला के ब्रिगेड बनती है. वो एक बंदे ने भागा था, फिर 2, फिर एक सेक्शन चला गया, उसको देख के 3 सेक्शन चले गए, फिर प्लेटून भाग गई, फिर उसके बाद कंपनी भाग गई, फिर बटालियन, ब्रिगेड पूरा पीछे चला गया. भागते भागते किसी ऑफिसर ने बोला सर यू नो इट इज़ गेटिंग ए वो शेप सर, आप चलिए वापस. ही डिड नॉट इवन रिस्पॉन्डेड, ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग लुकिंग टू द फ्रंट, देखता रहा. एंड दिस इज नॉट अ इंडियन आर्मी स्टोरी आई एम टेलिंग यू, दिस इज फ्रॉम सम अदर कंट्री बट इट्स रियली वर्थ इंस्पायरिंग. वो देखता रहा सामने एंड फिर एक को लगा कि यार सारे भाग रहे हैं, बुढ़ा आदमी है, बड़ी वहाँ पे खड़ा हुआ है. तो ही केम बैक, बोला साहब चलिए, बोला कुछ नहीं बोला, देखता रहा आराम से. तो उसने बोला साहब आप नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाऊँगा साहब, मैं इधर ही रहूँगा आपके साथ. तो एक बंदा वापस आया. जब एक आया तो उसने बोला यार बड़ी इतने लोगों में ना फट्टू लोग हैं, एक आदमी है भाई, है ना, जो है हिम्मत वाला. बोला भाई मैं तेरे साथ में हूँ. 2 आए, 2 को देख के एक सेक्शन आया, देन 3 सेक्शन, देन प्लेटून, द कंपनी, ब्रिगेड. जब सारे वापस आ गए देन उसके बाद में उसने आराम से देखा एक बार, है ना, विद स्वैग, 1 टू द लेफ्ट एंड 10 टू द राइट की लाइन कितनी दूर तक जाती है. देन ही आस्क्ड, कहता ऑल इन, कहता यस, कहता ब्लडी हैव देम. इतना इम्पैक्ट था उसके बाद, बड़ी विद डबल थ्रॉटल बड़ी पीपल हैड गॉन, शॉटेड देम आउट. लड़ाई तो इतने में भी चेंज होती है. विश्वास तो खुद रखना पड़ेगा. यू लूज होप, यू लूज बैटल, यू लूज लाइफ. ठीक है, बहुत सही चीज है सर ये कि अपने आप को ना आप अगर पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव होगा. आप बोल करके देखो. मैं तेरे को अपनी ट्रेनिंग में बता सकता हूँ यार, 10 एग्जाम्पल्स हैं. राघव इज सिटिंग हियर, यू आस्क हिम. लोगों की चीज़ गुमे सर, नहीं मिल रहा, मदर की लास्ट निशानी थी. कान का आया क्लास में रोते हुए, बोला सर वो बहुत रो रही है, मैं क्या हो गया, बोला मम्मी की निशानी थी सर एंड गोल्डन वो था, मेरा गुम हो गया. मैंने ढूंढो, बोला सर हम बहुत जगह गए थे, इधर उधर बहुत ढूंढा हम लोगों ने, 2.5-3 घंटे नहीं मिला. मैंने कहा तुम्हें कितनी बार बताया है, ऑटो सजेशन करो, मन से जो बोलोगे वैसा हो जाएगा. मैं अब सबको बुलाया क्लास में स्टूडेंट्स को, मैं नीचे जाओगे सोचते हुए जाओगे, हर सीढ़ी पे मजबूती से कदम कि हम ढूंढ के दिखाएंगे, पक्का मिलेगा, हम ढूंढेंगे, मेहनत की कमाई है, कहीं नहीं जाएगी, लेकर के आएंगे. अभी मैं बोलते हुए जाना, ग्राउंड तक जाओ, ढूंढो और फिर वापस आना. प्रिसाइजली कितना, 6 मिनट थे, लेस देन 6 मिनट्स दे केम एंड आई कुड हियर द साउंड ना. स्टेज पे दर 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 करके आवाज़ आ रही है. अंदर आए, क्या सर, फिर अंदर आए, दरवाजे खोले, गले मिले, कोई किस कर रहा है, कोई ऊपर उठा रहा है, मैं क्या, कैसा वी लव यू. बोला सर जैसा सोचोगे वैसा होगा. बोला क्या, बोला सर वी फाउंड इट. बोला सर 2.5 घंटे से ढूंढ रहे हैं उसी इलाके में. मैं यू आर जस्ट लुकिंग फॉर सम ऑब्जेक्ट, बट अंदर वो नहीं थी, है ना, फायर. यार मन से ढूंढोगे तो पक्का मिलेगा. पहले नहीं मिला, उन्होंने 2.5 घंटे ढूंढा. लेस देन 5-6 मिनट्स है ना, दे कुड गेट इट बैक. सर मुझे ना थोड़ा आर्मी के बारे में और जानना है थोड़ा सा कि जैसे हम लोग को तो बाहर से ही पता रहता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या, हनी ट्रैप, हनी जैसे इन्फॉर्मेशन लीक होती है कहीं ना कहीं से तो होती है, तो इज देयर समथिंग लाइक हनी ट्रैप दैट एग्जिस्ट देयर, या और सम अदर वे जिस किसी और तरीके से लीक हो रही है. तो देखो एट द एंड ऑफ द डे इट इज द बेसिक ह्यूमन नेचर, यू नो. हर एक आदमी है, पैसा है, ठीक है, अपोजिट काउंटर आपके जेंडर है,
देयर आर सर्टेन थिंग्स, हर एक आदमी की अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, ठीक है। कोई आदमी किसी चीज़ के लिए, इट्स नॉट ओनली नाम ही, चाहे आईपीएस लॉबी हो, आईएएस हो, किसी भी सरकारी महकमे में कोई भी हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, अपने घर की इन्फॉर्मेशन निकालिए, आप किसी बच्चे को दोगे, बोले चॉकलेट दूंगा, बताओ घर पे कोई है नहीं है, पता नहीं पापा मम्मी तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, ठीक है, गुड इनफ, इज हनी ट्रैप ओनली, बट एट वेरी स्मॉल स्केल, सो दैट यू कैन डू रॉबरी एट हाउस, लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो कोई आदमी गैर जिम्मेदार होता है, कोई आदमी पैसे के लिए, है ना, कमजोर पड़ जाता है ना, कोई आदमी, है ना, देख करके सोशल मीडिया पे, अच्छा ये लड़की है, शी वांट टू बी फ्रेंड विद मी, है ना, वो कॉम्प्रोमाइज करे। सो सच केसेस आर देयर, बट देन अकॉर्डिंगली, है ना, देयर आर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स आल्सो। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का पता नहीं, बट आर्मी इज वेरी अप एंड अबाउट ऑन दिस, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, एंड देयर आर प्रॉपर, मतलब एडवाइजरीज व्हिच आर इशूड टाइम एंड अगेन, बताया जाता है लोगों को, सेंसिटाइज कराया जाता है थ्रू, है ना, ऑल पॉसिबल चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स, लेटेस्ट इशू होते हैं, सैनिक सिविल्स में बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, कोई नंबर्स वगैरह आते हैं थ्रू अपने इंडियन एजेंसीज, तो शेयर किया जाता है, बताया जाता है कि ये नंबर अटेंड नहीं करने हैं, अगर आ भी जाता है, गलती से अटेंड करते हैं, तो डोंट बी स्केर्ड, सामने से आके बताना है कि सर एक नंबर आया था, मेरे को गलत कॉल था, दूसरी कंट्री से था, ये था। अच्छा, लोग जानते हैं, उसके बारे में बताते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करी जाती है, एंड उस पर एक्शन लिया जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि हनी ट्रैप नहीं है, बिल्कुल, इट डज एग्जिस्ट, इट इज देयर। देयर आर प्रॉपर लॉबीज यार, आईएसआई की एंड बाकी जो है, जो बैठ के सिर्फ काम ही यही करते हैं, किसी तरह से किसी एक आदमी को तोड़ा जाए, पैसे का लालच दे करके, किसी और तरह से, किसी तरह से ट्रैप में लिया जाए, सो दैट सम इंफॉर्मेशन कैन लीक, बट है देन काउंटर सिस्टम्स आर देयर, ये सोसाइटी में पहले से है। अभी तो सब एक फैंसी न्यूज़ दे रखी है यार, पुराने टाइम में क्या करते थे राजा लोग, यही करते थे, आपको इतनी अशर्फिया दे देंगे, आप मेरे को बताओ किले में भाई द्वार कहाँ से जाता है, पीपल हैव बीन देयर, जिन्होंने पूरी अपनी लुटवाई है वहाँ पे, राज के राज, सो ये तो पहले से चलता आ रहा है, इट इज जस्ट ओनली वन फैंसी वर्ड हैज बीन कॉइन्ड, हनी ट्रैप हैज बीन। सर अगर कोई इसका शिकार बन जाता है तो व्हाट इज द नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस? प्रसादा वाहिगुरु मिलेगा, रगड़ देंगे साले को। यार ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन है, ना तो कोई ओहदा है, ना कोई रैंक है, अब गलत करोगे तो भैया 76 परेड तो होगी और सॉलिड होगी, नोबडी इज मोर इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड राइटली सो, होना भी चाहिए। और सर हम अगेन बॉलीवुड रेफरेंस दे रहा हूँ, बट हमने बहुत सी बार देखा है, कुछ क्रूशियल सिचुएशन आ जाती है तो पॉलिटिक्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं आप नहीं जा सकते या आप जा सकते हो, पॉलिटिशियंस बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं ओवर द डिपार्टमेंट। तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें कितनी रियलिटी है कि अगर एक सिचुएशन सामने है, किस हद तक आपको रुकना पड़ सकता है, किस हद तक आपके पास अथॉरिटी है कि नहीं हम इसे टैकल करेंगे, ये देश का दुश्मन है, आपका एजेंडा अपने पास रखो। देखो ऐसा होता है यार, 100% चीजें है ना कैनॉट बी कंट्रोल, कुछ चीजें होती हैं जो एक लेवल है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मैं एक एग्जांपल दूं, 3 तरह की चीज होती है, एक होती है ऑपरेशनल, टैक्टिकल, और एक होता है ऑपरेशनल, तीसरी होती है स्ट्रेटेजिकल। टैक्टिकल लेवल है कि भाई कंपनी कमांडर है, ग्राउंड के ऊपर है, ही द मैन, ही नोज हिज एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, अपना काम कर रहा है, उसे मालूम है कैसी चीजें हैंडल कर ली है। टैक्टिकल लेवल से थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ऑपरेशनल लेवल, तो भैया देयर इज अ कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड में बैठा हुआ कमांडर साहब, उसको मालूम है कि कैसे करना है। स्ट्रैटेजिक लेवल पे चीजें आती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, जब है ना आप नेशनल लेवल पे इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहां पे अपना इंपॉर्टेंट डिसीजंस फ्रॉम द हाईएस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कम्स इनटू प्ले। अब हर एक आदमी ऑपरेशन कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री थोड़ी बताएगा कि यार वहां से कॉर्डन कर लो, एम्बुश कर लो, मैन ऑन द ग्राउंड हैज टू टेक इट कॉल, ठीक है। तो मूवी में क्या दिखाते हैं, जो भी चीज होती है सीधा है ना राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री के ऑफिस में पहुंचा देते हैं, वहां से कॉल आ रहा है। These are all very fancy ideas to sell your stories in the market. It doesn't function this way. आप हर एक काम के अपने फादर से मदर से पूछ के करते हो, कुछ चीजें एक्सपेक्टेड है कि आप पढ़े लिखे हो, भैया अपने आपको डिसीजन लो। हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं छोटे, भाई घर पे वो शायद नहीं लेता डिसीजन, बट द गाय हु स्टेइंग इन द हॉस्टल, उसे मालूम है कि मेरा बजट ये है, मुझे इसमें फीस भी जमा करनी है, अपना काम भी करना है, ही टेक्स हिज ओन डिसीजंस। तो हर एक चीज के लिए भैया पॉलिटिशियन बताएगा तब काम होगा, फॉर डजंट फंक्शन दिस वे। राइट, सबको अपना काम पता है, देयर आर सीनियर पीपल हु आर सेटिंग इन समथिंग व्हिच इज ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस, एंड कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर सिचुएशन थोड़ी है ना एस्केलेट हो सकती है, वहां पे ऑब्वियसली यार, वहां पे आप पॉलिटिकल है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरह से आप उस चीज को देखते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑल दैट। वो ऐसे नहीं है ऑफ द कप की मेरा मूड कर रहा है, चलो थोड़ा अंदर कुछ करके आते हैं ना, वहां पे डेफिनेटली इट इज अ डेलिबरेट कॉल, तो लॉट ऑफ एजेंसीज दे कम, दे पुट देयर हेड टुगेदर, एंड उसके बाद में फिर देखते हैं ओवरऑल की होलिस्टिक पिक्चर ये और कहां तक कैसे करना है, देन इट इज टेकन। हवा में कुछ नहीं होता, फौज में इतने डिपेंडेंट नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, आपके पास फौजीदार बैठा हुआ है, अब हर एक चीज के लिए कोई मुझे पॉलिटिशियन थोड़ी बताएगा, मेरे पास में सीओ है, मैं पूछूंगा फोन करके। एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था हर चीज मेरे से पूछ के करें, मैं बताता था यार कुछ चीजें हैं, आप हवलदार हैं, आपके पास में 10 जवान है, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। हर चीज मुझसे पूछोगे, तनख्वाह किस चीज के लिए ले रहे हो आप। आई एज ए कमांडर आई यूज्ड टू इंश्योर कि मतलब दैट सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हैज टू बी देयर।
हर चीज के लिए कंपनी कमांडर मेरे से पूछेगा सर मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, फिर मैंने करना है क्या उस अफसर का, ही हैज टू टेक हिज ओन डिसीजन ना। राइट। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी आधे टाइम सर आपने जवाब नहीं दिया, जैसे कोई आता है सर वो थोड़ा घुटने में दर्द हो रही है, क्या करना है, मैं इग्नोर। फिर आता है सर वो मुझसे चला नहीं जा रहा सर, मैं बैक में थोड़ा पेन हो रहा है, हाँ। इसके लिए व्हाट कैन आई डू, मैं इग्नोर। फिर आते हैं सर वो थोड़ा ये कहते हैं रहने दो सर, वो हर चीज का मुझे पता है, अभी इग्नोर बोल देना, इग्नोर। यार डोंट कंप्लेन, गिव मी सॉल्यूशन, है ना, कंप्लेन करना बड़ा आसान तरीका है। और ये आदमी हर चीज पे डिपेंडेंसी ना उसी की होती है जिसने खुद या तो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करी या दूसरे जो आपके नीचे उनकी नहीं कराई। यार इमेजिन अगर कोई पहुंचा है जर्नल तक तो उसको अपना काम तो पता होगा, सही बात है। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है ना। जब तक आपके दायरे में है तो वो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, हर एक चीज के लिए डिपेंडेंसी नहीं ऑन पॉलिटिक्स। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका फेवरेट वेपन कुछ होता है, मतलब ऑफिसर्स का जो हमेशा, या आपका जिस पे हाथ सेट होता है, या कुछ इन पर्टिकुलर जो आपके पास रहता है कि भाई इस पे मेरा हाथ साफ है, इस पे तो हेडशॉट लगेगा सीधा। यार सबसे पहला क्वेश्चन ये मेरे से पूछा गया था व्हेन फर्स्ट आई गॉट यू नो आई केम टू सोशल मीडिया, फर्स्ट इंटरव्यू आई थिंक दैट वाज टेकन बाय मिलिट्री मंत्रा, है ना, दैट यंगस्टर हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट वेपन। वेपन की डेफिनेशन आपकी जो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज आप सोच रहे हो ना AK-47 ये है ना, ट्रेवर एंड ऑल। मैं जब पूछते हुए सोच रहा था तो मेरे माइंड में M16 वगैरह आ रही थी माइंड में कि M16 वगैरह, फमास वगैरह। मेरा मानना ये है कि मैं बाकियों का मुझे पता नहीं, बट वेपन की डेफिनेशन मेरी ये है, आई डोंट बिलीव दिस दीज आर द वेपन्स, यू नो। फर्स्टली दीज आर ऑल एक्सटर्नली, यू नो, दीज आर ऑल डिजाइन फैब्रिकेटेड। आज AK-47 है, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा, विल कीप चेंजिंग। But the best weapon for a combatant, for a फौजी soldier ना, it should be mind and weapon. At least मेरा यही है, mind and heart is my favorite weapon. दिमाग अगर आपका दुरुस्त है, सही काम करता है, तेज काम करता है, राइट जगह है आपका दिल ना, आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन लोगे, मजबूत डिसीजन लोगे। If your mind is strong, I can control 1,000 people with one look. Guys, stand there. पक्का खड़े होंगे 1000 आदमी। मजबूती से दिल टिका हुआ है, मेरा दिल मजबूत है और मेरा दिमाग मजबूत है ना, मैं बोलूंगा सुबह तक मेरे को एक काम कदम चाहिए एंड आई वांट बड़ी गेट इट डन। अगर आप में मजबूती है, अगर दिल और वो मजबूत है ना, 100% कर देगी फौज का। दिल भी चूहे जैसा है, दिमाग भी काम नहीं करता, सिक्स पैक बना रखे हैं, हथियार जो भी पहने, मेरा नतीजा कुछ नहीं निकला। हाँ। बाकी दिस इज इंडिजिनस प्रोडक्ट यार, इस वेपन पे तो रोज काम करना पड़ता है, मजबूत रखने के लिए काम करना पड़ेगा, सही जगह रखने के लिए काम करना पड़ेगा, दूसरे की प्रॉब्लम आप महसूस कर सको, सिचुएशन आ गई तब भी शांत दिमाग से, कोई गाल नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, प्रॉब्लम है सर, ये हो गया वो हो गया सर, माइनफील्ड फटी, उसको कोई बात नहीं, हो जाएगा, रिलैक्स। टिल द टाइम दिस वेपन इज फंक्शनल ना, यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन। बाकी तो क्या है, 20 राउंड निकलेंगे, 30 राउंड निकलेंगे, खत्म हो गए, देन व्हाट, देन डंडे में उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। क्या फर्क है। बट दिस नेवर गोज आउट ऑफ सर्विस, यू नो, जितना इस्तेमाल करोगे उतना चमक आएगी। सर इसको पॉलिश करने का या इसको सही जगह रखने की कुछ आप प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करो, मैं रोज करता हूँ अपना दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल। किसी की बात सुननी है तब भी दिल लगता है, ठीक है, उसको कोई सॉल्यूशन देना है तब भी दिमाग लगता है, ठीक है। सो एवरी डे आई सी लॉट ऑफ बॉयज, गर्ल्स, यंगस्टर, सीनियर जो अपनी प्रॉब्लम बताता है, दिल से सुनता हूँ, आंसर भी यहीं से देता हूँ, उसको जब समझाना होता है हाउ यू शुड प्रोजेक्ट, दिल दिमाग लगाता हूँ। फौज में कहा होता है ना, जूता और शरीर और दिमाग जितना रगड़ोगे उतनी पॉलिश करोगे उतनी चमक आएगी। दिमाग इस्तेमाल करो, नहीं करोगे बैठे बैठे चेयर नोट रख दो, ये भी नहीं पता होता इसका इस्तेमाल क्या करना है, शाम तक खराब करके आए गलत जगह, है ना। बट दिल है सही जगह है और पैसा है आपके पास में, तो बोलेगा यार थोड़ा पैसा मैं किसी भूखे को खाना भी खिला दूँ। दिमाग में है, बोले इसमें 4 पैसे करके मैं इसको है ना कंपाउंड कर दूंगा, डबल कर दूंगा। मतलब अपना अपना वो है थ्योरी है। आई वो बेसिकली, मैं तो इंटरव्यू में भी सर क्या करना चाहिए SSB में, अरे भाई क्या करना चाहिए, तुम ज्यादातर टाइम जो है यहाँ से देते हो आंसर्स ना, सोच करके कि आंसर परफेक्ट रहेगा, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ ये मत बताओ ना कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट बन के मत दिखाओ, आप वो बताओ जो आप महसूस करते हो, इसके बारे में मुझे नहीं पता, दैट इज ऑल्सो गुड आंसर। मैं कई बार बोलता हूँ आई डोंट नो, समटाइम्स इज अ गुड आंसर। जैसे इंटरव्यू में ऑफिसर पूछता है कि टेल मी समथिंग, आधी इन्फॉर्मेशन अड़ंग बड़ंग बताता है, फिर कहता है सर आई एक्चुअली रेड इट समवेयर बट आई फॉरगॉट। बेटर आंसर वुड हैव बीन बी अ मैन एंड लुक इनटू द आईज एंड से सर आई डोंट नो, बट लो में है नहीं बंदा। सर अगर ये बोलेंगे आई डोंट नो, दैट विल बी अ बेटर आंसर। डाउट किधर, इट इज द बेस्ट आंसर आई वुड से। यार आर यू गॉड, आर यू गूगल कि आपको सब कुछ पता होगा, गूगल को भी पूछो वाइफ को कैसे खुश रखना चाहिए, तो बोले आई डोंट। ये तो एक औरत ही जान सकती है। नहीं यार, सी
इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नो एवरीथिंग. जितना पता है आप उतना तो अच्छा करके दिखाओ ना. Why want to be Mr. Perfect? मैं तो खुद कह रहा हूँ एवरी डे आई एम लर्निंग. हजार चीजें जानना चाहता हूँ. सर मेरा भाई गया था एसएसबी के लिए 2-3 बार वो गया, वहाँ तक पहुँचा. और आई एम श्योर वो देख भी रहा होगा, तो वो नहीं कर पाया था और बहुत टफ रहा था उसके लिए भी. तो क्या देख ऐसा है, आई डोंट नो बोलने में भी ना, इट रिक्वायर गट्स, टेक बॉल्स, यू नो, टू से आई डोंट नो. अरे आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं सोचता हूँ यार उसमें भी चलो बंदा ईमानदारी से बता तो रहा है. दूसरा बंदा बॉन्ड बनने के चक्कर में अनाप शनाप बके जा रहा है, ना स्ट्रक्चर है ना कुछ इन्फॉर्मेशन काम की है, बट बोलना है जस्ट ना कि टू प्रूव योर पॉइंट कि सर आई नो समथिंग. सुमित, नाउ यू नो तू वहाँ क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं पहुँच पाया, अब तू समझ चुका है. अच्छा सर, फौज में घुसने से पहले सबको मालूम होता है कि भाई फौज की जो ट्रेनिंग होती है बहुत टफ होती है. इनफैक्ट आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेनिंग्स दिख जाती हैं, बट नोबडी नोज या किसी को मालूम नहीं होता कि फौजी जैसे आप कहते हो ऑफिसर मेस में कैसे पार्टीज होती हैं, ऑफिसर्स कैसे पार्टी करते हैं. तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप वो एक्सप्लेन करो कि आप लोग कैसे चिल करते हो एक फौजी बनने के बाद, वो कैसी. यार मैं तो ये कहता हूँ ना, डोंट वेट फॉर द पार्टी टू चिल. यू वांट टू चिल एंड क्रिएट दैट एनवायरनमेंट. यू वांट टू चिल, वी कैन चिल हियर आल्सो, यू नो. जैसे किसने मेरे को बोला था एक बारी, हाँ यही बैठा बदमाश कहता सर केक काटना है. मैं क्यों? बोला सर जब 50K हो जाएंगे हम केक काटेंगे. मैं कम ऑन यार, हद हो गई. मैंने पहले मैं तेरे को काटूंगा बाद में केक. कहता क्यों? मैंने कहा कोई गरीब आदमी है, अगर उसके 50K नहीं हो तो बेचारा जिंदगी भर केक ही नहीं खाएगा. Why should somebody wait for 50K to have a cake in life? Why? केक खाना अभी मंगाओ विदाउट ए रीजन. डोंट लुक फॉर ए रीजन, है ना. जो थोड़ी देर मैं पहले बोल रहा, खुश रहने के लिए काम करो, जिंदगी भर खुश नहीं रहोगे. खुश रह के काम करोगे हमेशा खुश रहोगे. यार जब मैं आया था मेरे को तो ये भी नहीं पता था, है ना, कि इंस्टाग्राम में क्या होता है. तो 8-9 महीने तो मैं कुछ डालता ही नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा. फिर उसके बाद में किसी ने बोला कि सर आप इसमें डालते नहीं रेगुलरली. मैं चल तेरी खुशी के लिए डाल देता हूँ. तो डाला. फिर उसके बाद मैंने कहा मैं एक्चुअली इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता बिकॉज उसमें कुछ म्यूजिक वगैरह डालता तो मैं अभी पसंद कर डाल सकता था. बोला डाल सकते हो, क्या बात कर रहे हो. फिर किसी ने बोला यार लिख नहीं सकते इसमें. कहता सर कौन मना कर रहा है, मैं लिख भी सकते हैं. बोला हाँ. ऐसे करके लोगों ने मुझे बताया. मैंने कहा गुड यार, नाउ दैट्स मीट्स माय रिक्वायरमेंट. मैं अपनी पसंद से एक फोटो डाल सकता हूँ. कहता सर फोटो को एडिट करो. मैंने कहा मैं एडिटिंग में विश्वास नहीं रखता, आई बिलीव इन ऑर्गेनिक थिंग्स. कहते थोड़ी ब्लर है. मैंने कहा कहते सर लोगों को पसंद नहीं आएगी. मैं कौन डाल रहा है यार किसी को, मैं कोई रिश्ते के लिए थोड़ी डाल रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है ना, इट हैज गॉट सम स्टोरी, मैं डाल रहा हूँ. कहते सर थोड़ी एडिटिंग कर देते हैं. तो जब तक कहते सर एडिटिंग कर दी. मैंने पोस्ट ही कर दी. कहते तभी तो यार वेट कर अक्सर. सो आई एम ए वेरी डिफरेंट मैन यार. मेरे को इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट बिलीव इन नंबर्स. एक आदमी मेरे साथ में खड़ा है, नहीं ऑनेस्ट, आई एम मोर देन हैप्पी. पार्टी चिल करने के लिए मेरी यूनिट में था डोंट लुक फॉर रीजंस टू सेलिब्रेट. ठीक है, रोज सेलिब्रेट करो, रोज चिल करो. व्हाई शुड आई वेट फॉर पार्टी, यू नो. पार्टी में ऑफिशियली एक सीनियर ऑफिसर आके खड़ा होगा, सारे ऐसे खड़े होंगे सर राइट सर. तो एंजॉय तो कोई कर ही नहीं रहा. एक आदमी आपकी ले रहा होता, बाकी दे रहे होते हैं. यार सब मतलब फॉर्मल ड्रेस पहन के आएंगे. ठीक है, ये ड्रेस पहनना है, वो ड्रेस पहनना है. मेरे को पूछता सर पार्टी के लिए ड्रेस क्या है. मैं ड्रेस इज ए मस्ट. ठीक है, बस पहन के आना कुछ ना कुछ जितना चाहिए. बाकी जब तक आपने धुली हुई चीज पहनी हुई है, आप तरीके से पहन रहे हो, क्या प्रॉब्लम किधर है. ठीक है, जब तक बोलती से पार्टी में ये करना है फॉर्मल. आई यूज्ड टू ब्रेक ऑल द रूल. मेरे तो ऑफिसर की भी होती थी, हम लोग नदी के बीच में पोल लगा के, मैं गेट द ऑफिसर तो वो आता था. वी यूज्ड टू डू पोल डांस यार. जनता कहता सर दे आर लिविंग लाइफ, हम लोग करेंगे यार. वी यूज्ड टू डू इट यार, है ना. खाना वाना डालो, 4 बियर बॉटल इधर डालो, जहां मजे करने उधर कर लो. आई नेवर बीन डिपेंडेंट ऑन ऑफिसर मेस टू हैव ए पार्टी. जो आदमी ऑफिसर मेस में नहीं आया, फौज में नहीं आया, वो एंजॉय नहीं करेगा. करने वाला यार रेलवे स्टेशन पे भी कर लेता है, खुश रहने वाला. सही बात है. माहौल जो एक है ना कि क्या पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस. यार पावरफुल का पता नहीं, बट इट इज द हैप्पी पीपल हु मेक हैप्पी प्लेसेस, यू नो. जगह से घंटा फर्क नहीं पड़ता. Right. इट इज द पीपल हु मेक ए डिफरेंस. आप यहाँ 10 करोड़ का बना लो स्टूडियो, बट अगर आप यू कैन नॉट क्रिएट लाइफ, तो देयर इज नो फन इन दैट. खुश रहने वाले हो तो यार देसी 2 कैमरे भी रखे हैं ना, तब भी मजे ले लेंगे हम लोग, ना. सही कह रहे हो सर. हाँ सर आप कौन सी बियर पीते थे वैसे? मैं सारी पी लेता हूँ. फेवरेट कौन सी? मैं कोई भेदभाव नहीं रखता है. वैसे विस्की पीते हो या बियर ही पीते हो? सी जब आया था शुरू में तो फौज में थी, उन्होंने दारू पिला दी. जब आया था तो मेरा ब्लड ग्रुप है ना ओल्ड मॉन्क पॉजिटिव. बट ब्रांड अगेन, हर एक चीज के मैं कहता हूँ देयर आर सर्टेन थंब रूल्स इन लाइफ फॉर एवरीथिंग, यू नो. ड्रिंक है, कुछ लोग कहते हैं ड्रिंक लेना बहुत बुरी बात है. ये ड्रिंक बुरी नहीं है. ड्रिंक पीने के बाद में आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते, वो तय करेगी आप सही हो गलत. अगर आप ड्रिंक लेते हो, आप सही मात्रा में ले रहे हो, क्वांटिटी ठीक है, जगह ठीक है, एंड मोर इंपॉर्टेंट आपकी कंपनी ठीक है, देन आई डोंट माइंड इट. ठीक है, बाकी दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड लेकर के आओ, बट सामने जो बैठा है ब्लडी दैट ढक्कन, वो चंपक आदमी है. ठीक है, मुझे मालूम है इसका नागिन डांस दिखाने वाला, फिर देन दिस इज नो पॉइंट. ब्रांड इज इररिलेवेंट, कंपनी मैटर्स मोर. राइट. कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई तुम्हारा भाई है,
पी के ऐसी आत्मा आती है भाई में ना, माता जी आ जाती है तो पता नहीं क्या क्या ड्रामे करता है, और जब तक नाली के अंदर नील लौट जाता है ना उसको तसल्ली नहीं आती। फिर सुबह खड़ा होता है, करेंगे सॉरी फिगर, 10 लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और दूसरा कोई बोले कि यार एक ड्रिंक लिए यार, इसको कहते हैं डन हो गए। आप उतनी लीजिए जितनी आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है, डोंट मेक इट ओकेजन, है ना, कि हर रोज पीऊंगा, वो गलत आदत है। आप अकेले बैठ के पीते हो, यू विल गेट हैबिचुअल टू इट, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। कोई मौका है तब ठीक है, कुछ लोग तो मौके का भी मतलब वेट नहीं करते। दारू पीते हो, हाँ सब पीता हूँ, कब पीते हो, सब साल में 2 बार ही पीता हूँ बस, 2 बार बड़ा मतलब रूल का आदमी। कब कब सर, एक जिस दिन बारिश होती है उस दिन, दूसरा जिस दिन नहीं होती रोज पीता है। दूसरा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, यस सर आई डू ड्रिंक बट ओनली ऑन डे स्टार्टिंग फ्रॉम टी, मतलब दैट इज, बोला सर दैट इज ट्यूसडे, बोला ओके गुड सर, थर्सडे, बोला ओके ओके सर, टुडे, सर टुमारो, सर ट्राइडे, सैटरडे, संडे एंड एवरी टिंगल डे, ब्लडी हेल ऑफ अ थिंग यार, ये डेली वाले, नथिंग इज बैड, करते क्या हो उसके बाद में वो तय करेगा। पैसा है कोई बुरी बात नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल करोगे देन वो पैसा किसी काम का है। पैसा इस्तेमाल नहीं करना आता, यू आर वेस्टिंग रॉन्ग हैबिट्स, नॉट हेल्पिंग समवन, देन इट इज ऑफ नो यूज। सही बात। पढ़ाई लिखाई सारी कर रहे हैं, डिग्री सबके पास में ही है, कोई गलत उंगली कर रहा है उसके बाद में भी उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। बट कोई आदमी है ना बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है, कबीर जैसे हैं, बट बड़ी अच्छी बात कहेंगे पहले यार। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडक्ट ना, आप ग्राउंड पे रियलिटी को ट्रांसलेट कैसे करते हो, दैट मैटर्स, राइट। बाकी आजकल तो ज्ञानी बाबा की कभी नहीं है, है ना। मैंने एक बार बोला भी था, ओपिनियन इज लाइक एन एसोल, एवरीबॉडी इज वन, सबसे सस्ती चीज है ओपिनियन देना। तो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत कुछ था इस पॉडकास्ट से सीखने में, तो सिर्फ सुनो मत, अपनी लाइफ में जो अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई करो। एंड कर्नल राजीव को आप हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम। सर आपका यूट्यूब चैनल है यार, मैं उसमें ऑलमोस्ट रेडी हूँ टेक्निकली, पर सर रिवाइव करने वाले हैं, सर के प्लान्स है पॉडकास्ट के, सर ने हमें बताया, तो उनके चैनल पे एक्टिव हो जाओ। एंड सर के अगर आप ट्रेनिंग का एक पार्ट बनना चाहते हो तो सर का जो भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर होगा, या आई डू है, तो फिर वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन रीच आउट टू हिम। एंड हमने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि ये पर्सनली खुद सबसे बात करते हैं और सबको रीअश्योर करते हैं, और अभी हमने सामने देखा तो मैं बता सकता हूँ ये बात। अदरवाइज पॉडकास्ट कैसा लगा एक कमेंट छोड़ दो, और ऐसे और मजेदार पॉडकास्ट के लिए कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? कपल ऑफ थिंग्स जो मेरे 8 महीने का जो निचोड़ है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज अपने लिए अपने ऊपर काम करो। मैंने से अपने ऊपर काम करो, यू नो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप अपने ऊपर काम कीजिए। इमोशनल थ्रेशोल्ड बहुत कमजोर है, किसी ने कुछ कह दिया बहुत जल्दी महसूस करते हैं एंड दे गिव अप। रिलेशनशिप को लेकर के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इश्यूज इतने ज्यादा भारी हैं कि इतने तो हस्बैंड और वाइफ क्लेम नहीं। फैक्ट है, सही कह रहे हो। Going into depression, come on, I don't find it a good reason. That's not good. It's not a healthy sign, है ना, इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। Don't make yourself an option for someone for some time, you know. आप decide करो who is going to stay in your life and who is not. Number 2, please take accountability for your action and for your parents. ठीक है? This is the most precious thing one can have in life. I've seen in the last batch there are people who are single child. I've also seen students they don't have parents. And that thought itself is very scary. तो प्लीज आपके माँ बाप जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं, they have done the best for you. Please look after them, love them. Every day tell them, I love you so much. Hug them. And these are ऐसा है यार, इस जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, मूवी भी है, ठीक है। These are simple words, but you live only once. It is only a man dies many times. मरता बहुत बारी आदमी लाइफ में, घबराहट की वजह से, कमजोरी की वजह से, बट जीता तो एक ही बार है। So you got only one life. You decide. Either you want to give the reasons or you want the results. You want the results? Put in your best foot forward and मजे करो यार लाइफ में. And don't wait for that 40K, 50K and above to in life. Every day is this event. Celebrate it. Celebrate with George. मजे करो लाइफ में and do well for yourself. My best wishes to each and everyone who is listening to this podcast. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. God bless. Awesome दोस्तों, चलो जी, ओके, बाय बाय। बाय बाय, जय हिंद।